हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके ज्योग्राफी के घटना चक्र को डिस्कस करना। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट ही है, तो घटना चक्र आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको इस सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो ज्योग्राफी के घटना चक्र को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसके इंडेक्स को देखिए, ये ज्योग्राफी का इंडेक्स है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं आपके ज्योग्राफी के। सबसे पहले आपको कवर करना होगा भारत का भूगोल। ठीक है, तो ज्योग्राफी को जो है आपका दो पार्ट में यहाँ पर बांटा गया है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, तो दो पार्ट में इसको बांटा गया है। सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करते हैं, उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को फिर आपका कवर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर टॉपिक वाइज चलेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपकी घटना चक्र से। ठीक है, भारत का भूगोल हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंड्स आपका क्षेत्रफल से। ठीक है, इंडिया का यहाँ पर सामान्य परिचय दिया गया है, एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इससे लास्ट ईयर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे क्षेत्रफल से क्या पूछे गए थे। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना यहाँ पर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। ठीक है, भारत के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको इस चीज को देखना है। सबसे पहला कथन है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। और चौथा कथन है आपके सामने, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये चार कथन है आपके सामने, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि आंसर, ठीक है, आंसर है आपका डी, यानी कि यहाँ पर सही है आपका 2 और 4 स्टेटमेंट, यानी कि 2 आपका सही है। यह स्थल भारत जो है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग को अधिकृत किए हुए है, ये बात सही है। और 4 स्टेटमेंट आपका सही है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन। आप देख सकते हैं ये 2006 के यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया था। ठीक है, तो आप इस जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लिखी हुई है, आप इसको भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां स्थान है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, और ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया था 2016 के प्रीलिम्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष आकार में विश्व का, ठीक है, तो अब बताना है आकार में विश्व का। तो फ्रेंड्स, सही ऑप्शन आंसर है आपका 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, ठीक है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, 17% जनसंख्या है, 18% या 28%। ठीक है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं सही आंसर है आपका यहाँ पर बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है, इंडिया के अंदर। तो नेक्स्ट है आपका, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। ठीक है, तो भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, 5 लाख, 8 लाख, 6,30,000। ठीक है, तो कौन सा सही ऑप्शन था इसमें, डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग कितनी है, 6,40,932। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आप यहाँ पर इस चीज वर्ड पर ध्यान देना, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, ये इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, पहला है भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो बात तो सही है। दूसरा है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तीसरा है भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व है, ये भी सही है। और डी है आपका, भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। हमसे कौन सा पूछा गया था कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जोड़ा जो है ये वाला सही नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी कि आपको गलत कथन को यहाँ पर चूज करना है।
ठीक है। पहला है आपका भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो बात तो सही है। दूसरा है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ठीक है, पहले नंबर पर चाइना है। तीसरा, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है, ठीक है। चौथा कथन है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, 1 मिनट देखिए। तो आप देख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, ठीक है। लेकिन जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि मिजोरम में होता है, तो ये आपका जो हो जाता है गलत हो जाता है और हमसे असत्य कथन ही पूछा गया था, ठीक है। तो आप इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको छोड़कर नहीं जा सकते एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, अक्षांशीय विस्तार। चलिए देखते हैं अक्षांशीय विस्तार से आपके क्या सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए, तो अक्षांशीय विस्तार में सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, भारत विस्तृत है। तो भारत विस्तृत है, तो आप देख सकते हैं 37 डिग्री 17 53, ठीक है। फिर आपका 37 डिग्री 17 53 से 8 डिग्री 4 28, तो ये, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसमें से कोई भी सही नहीं दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं दिया गया है और डी सही है, ठीक है। बीपीएससी में ये पूछा गया था, बिहार पीसीएस में। नेक्स्ट है आपका सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आपका अक्षांश रेखा सिक्किम से होकर गुजर रही है वो इनमें से कौन से राज्य से होकर गुजरेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपको मैपिंग की नॉलेज हो, ठीक है, आपको इंडिया जो है पूरा अच्छे से बनाना आता हो, ठीक है, और आप सब राज्यों को जो लोकेट कर पाए। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप इजीली यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो है ज्योग्राफी पर क्लास लूंगी डिटेल में, ठीक है, आफ्टर घटना चक्र को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो आप देखिए सही आंसर है यहाँ पर राजस्थान। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, राजस्थान से होकर गुजरता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए, अक्षांश रेखा आपकी ऐसे होती हैं, ठीक है, ये आपकी अक्षांश रेखा होती हैं जो इस तरीके से होती हैं लेटी हुई, और जो आपके इस तरीके से होती है ना खड़ी हुई, ये आपकी देशांतर रेखा होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो आपको बताना है कि ये जो देशांतर रेखा है, अभी बताया ना देशांतर रेखा कौन सी होती है, जो इस तरीके से है, ठीक है। तो कौन से जिले से होकर ये गुजरती है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो आप देख सकते हैं सही आंसर है इसका जैसलमेर, ठीक है। तो जैसलमेर से होकर ये गुजरती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने देखिए आपका जो सेकंड चैप्टर था अक्षांशीय रेखा से जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे चैप्टर के साथ, ठीक है। तीसरा चैप्टर है आपका भारत एवं कर्क रेखा से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं तो भारत और कर्क रेखा से क्या क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, आप देख सकते हैं ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो बताइए किस से होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है आपकी फ्रेंड्स। यहाँ सही आंसर है बिहार, झारखंड, ठीक है। बिहार जो है पहले झारखंड का ही पार्ट हुआ करता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं। तो 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें आपके पड़ते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में जिस टाइम ये 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उस टाइम का क्वेश्चन है ये। तो उस टाइम पर जो झारखंड था वो बिहार का ही भाग था, जैसा कि मैं आपको बताई, तो यहाँ पर झारखंड इसीलिए सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी के पर्सपेक्टिव में कोई भी यहाँ पर आंसर आपका सही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आपको बताना है फिर से, ये एक बार आप देख कर जाना, ये जो आपको 8 राज्य मैं बताई हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इनको याद कर लेना, ये जो 8 राज्य हैं कर्क रेखा किन किन से होकर गुजरती है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, आप बताइए। गुजरात है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है, ठीक है। सही आंसर है यहाँ पर 1 2 4, यानी कि गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से
और आपका झारखंड से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी से, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका डी, यानी कि इन सभी से होकर मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम सभी से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है आपका कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कितने थे टोटल संख्या में, 8, ठीक है, 8 से होकर गुजरती है। ये आपका उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका भारत का एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें से आपको एक बताना है। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर झारखंड, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर आपका नहीं बताना है। त्रिपुरा है, त्रिपुरा से तो होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो किससे होकर आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो आप जो है कर्क रेखा के आसपास के वे भी देख लेना नगर एक बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है यहाँ पर अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। सही आंसर है गांधीनगर। गांधीनगर कर्क रेखा के ज्यादा समीप स्थित है, ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो कौन सा कर्क रेखा के निकट है आप बता सकते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, जोधपुर, नागपुर। सही आंसर है कलकत्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो कौन सा अक्षांश है जो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो आप देख सकते हैं सही आंसर है यहाँ पर 23 डिग्री 30 उत्तर, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। इससे ऑप्शन से आप कंफ्यूज मत करना, इस वर्ड पर ध्यान देना, यहाँ दक्षिण लिखा हुआ है, जबकि ये कौन सा है 23 डिग्री 30 उत्तर, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको कर्क रेखा को देखना होगा। तो आप बता सकते हैं झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो मणिपुर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जून माह में निम्न स्थानों में कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, ठीक है, दिन की अवधि कहां पर अधिकतम होगी जून माह में। तो आप देख सकते हैं हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। सही आंसर है इसका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में दिन की अवधि जो है जून माह में अधिकतम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है, कौन सा सबसे पास है कर्क रेखा के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी। जबलपुर जो है कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताना है कि कर्क रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार पार करती है, माही है, चंबल है, या फिर आपकी नर्मदा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है माही। माही ऐसी नदी है भारत में जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानक समय। तो मानक समय को देखते हैं कि इससे क्या सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी 172 डिग्री 30, ठीक है। तो हम जब आपकी ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो हम बहुत ही अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और घटना चक्र को हमें कंप्लीट करना है, तो हमें क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा। तो यहाँ सही आंसर आपका 2 घंटा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया था आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 है आपका, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तीसरा है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है कौन सा है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाता है 2 और 3, यानी कि 2 और 3 कथन जो है आपका सही है। देखिए 2 है आपका, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, तो बात सही है। तीसरा है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, तो ये भी चीज आपकी सही है। ये आईएएस के प्रीलिम्स 2003 में क्वेश्चंस पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका,
निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकटतम है। रीवा है, सागर है, उज्जैन, होशंगाबाद। सही आंसर हो जाता है यहाँ पर रीवा। ठीक है, तो रीवा जो है भारतीय मानक समय देशांतर के सबसे निकटतम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, सही आंसर हो जाता है इसका 10:38 होगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थानीय समय क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसकी एक कैलकुलेशन होती है, निकालना पड़ता है, हम आपको ये चीज़ क्लास में समझाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी कि 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी इलाहाबाद से होकर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? 82 डिग्री 30 पूर्वी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद, नैनी, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। सही आंसर है इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय, ठीक है, ग्रीनविच मेन टाइम में अंतर पाया जाता है। तो कितना अंतर होता है इनके बीच? आप देख सकते हैं, सही आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है लगभग 7 बजे। ठीक है, इसको निकालने का एक तरीका होता है, वो हम आपको क्लास में समझाएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो आप देख सकते हैं, दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है यहाँ पर बंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है दूरस्थ बिंदु की, तो देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आया है इसमें आपका, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है तो कौन सा है? आप सभी को पता होगा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो भारत का जो सदर्न मोस्ट, इंग्लिश में आप देख सकते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है आपका बड़ा निकोबार में। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, तो याद रखना इंदिरा पॉइंट आपका बड़ा निकोबार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो आपको बताना है कि भारत के राज्यों में सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है और सबसे पश्चिम में। सही आंसर इसका डी होगा। ठीक है, सबसे पश्चिम में आपका अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्व में गुजरात है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए सर्वाधिक पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो पश्चिम का बिंदु कौन सा है सबसे दूर? 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है लखनऊ। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? ठीक है, तो सही आंसर हो जाता है इसका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ऐसा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो कन्याकुमारी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है आपका सीमावर्ती देश। तो सीमावर्ती देश से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको मैप जो है इतना अच्छे से समझा दूंगी फ्रेंड्स कि आपको मैप का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इस पर आपकी जल्दी क्लास लाई जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सीमावर्ती देश में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या कथन है आप देख सकते हैं, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको मैप की नॉलेज हो। फिर पूछा है कि पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। थर्ड है मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको मैप की नॉलेज है तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं। सही आंसर इसका हो जाता है यहाँ पर ए, यानी कि 1, 2, 3 जो है आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3 क्या है आपका, तीनों कथन यहाँ पर सही है। असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ये सारा आपका यहाँ पर सही है। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो फ्रेंड्स सही आंसर है यहाँ पर मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से कौन सा राज्य अपनी सीमा नहीं बनाता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर सही आंसर है नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से कौन से राज्य भारत के टच करते हैं? ये है आपका, इसका सही आंसर हो जाता है सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है। ये आपका सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान राष्ट्र के साथ कौन से राज्य की सीमा नहीं मिलती है? सही आंसर है आपका यहाँ पर मेघालय, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो मैपिंग की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप आपको बहुत अच्छे से करा देंगे, आप उन क्लास को ज़रूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो कौन सा नहीं बांटता है? बिहार नहीं बांटता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, देखिए, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो कौन से राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? सही आंसर है यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? सही आंसर हो जाता है यहाँ पर असम, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है? सही आंसर हो जाता है इसका यहाँ पर बी, यानी कि पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो बताइए नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये हैं आपके सिक्किम और बिहार, ठीक है। सिक्किम, बिहार हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। कितनी है आप देख सकते हैं, 4096.7 किलोमीटर है ये लगभग, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? रेडक्लिफ रेखा के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये हमने करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था, अगर आपने आपका हमारा IR की जो करंट अफेयर है वो देखा हो, ठीक है। नेक्स्ट है, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? तो रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा है, ठीक है। ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रेंड्स डूरंड लाइन जो है ये अफगानिस्तान के साथ सीमा को साझा मतलब निर्धारित करती है। नेक्स्ट है आपका, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का, ठीक है। क्योंकि इसको जो है, देखिए आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है ये अध्यारोपित सीमा यानी कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, ठीक है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। तो ये ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो आप देख सकते हैं ये भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से तैयार हो रहे हैं, इसीलिए आपको इस सीरीज को कंटिन्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच है? ये भारत और चीन के बीच है, ठीक है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो किसके द्वारा होता है? पाक जलडमरू मध्य के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो कौन से प्रदेश की सीमा मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन से सिक्किम से मिलती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, भारत के निम्नांकित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो सही आंसर हो जाता है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा है। फिर है आपका, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको बताना है, यानी कि बढ़ता क्रम बताना है। सही आंसर है बी, यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है आपका ये कंप्लीट हो जाता है। हमने देखिए क्या देख चुके हैं हमने अभी भारत का जो एक जनरल इंट्रोडक्शन था, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर में ये आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है आपका भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे इस सीरीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। एटलीस्ट आपके एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा अगर आप सभी हमें
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये क्लास, ये सीरीज़ जो है कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। इसमें आपको कंजूसी नहीं करनी है, और कमेंट ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस चैनल, इस जो क्लास है, आप इसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।